दोस्तों जय हिंद। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम एमपीपीएससी की सारी यूनिट डिस्कस कर लिए हैं। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन सबसे रिलेटेड एमसीक्यू मैंने डिस्कस कर लिया हूं दोस्तों, है ना। तो आज ये वाला लेक्चर रह गया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति संग्रहालय डिस्कस करेंगे। ये वाला टॉपिक है ना, मध्य प्रदेश के जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और कुछ प्रकाशन है, तो उन सबको डिस्कस करेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे दोस्तों। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट करके आप बाकी लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स और प्रीवियस लेक्चर्स देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक में अगर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 7 है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन है कुछ, तो उनसे रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड पेपर में आ सकते हैं और आते रहते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार को किस मंत्रालय से पृथक करके बनाया गया था। दोस्तों इस मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से पृथक कर जनजाति कार्य विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान मंत्री श्री अर्जुन मुंडा है दोस्तों। वर्तमान मंत्री अर्जुन मुंडा है। तो इस मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से विभाजन के बाद भारतीय समाज की सबसे अधिक विचारधारा अनुसूचित जनजाति के तहत सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक दार्शनिक दृष्टिकोण की चर्चा के लिए की गई थी दोस्तों। मंत्रालय के गठन से पहले जनजाति मामलों के विभिन्न यानी अधिकारित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से पृथक करके की गई थी जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना। याद रखना है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, अगर क्वेश्चन है दोस्तों। तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश का एक राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब की गई थी, जिसकी स्थापना ये 24 नहीं है दोस्तों, 14 है। 14 नवंबर 1988 को की गई थी। 14 नवंबर 1988 को की गई थी और 2015 में इसे मध्य प्रदेश राज्य ने विश्वविद्यालय का दर्जा घोषित कर दिया, दोस्तों, है ना। तो ये कहाँ पर है, महू में है दोस्तों, है ना। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पे है, तो ये महू में है। महू इंदौर के महू में है दोस्तों। एक स्वशासी निकाय के रूप में की गई थी और इसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी दिया गया है। यहाँ समाज विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है। यह संस्था प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्रदान करती है ना, उच्च शिक्षा प्रदान करती है। याद रखना है ना। तो याद रखना है, महू का नाम पलट के डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर कर दिया गया, ये भी याद रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म भी इंदौर के महू में हुआ था, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भोपाल शहर में श्यामला हिल में है दोस्तों। भोपाल के श्यामला हिल में है ये, है ना। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के श्यामला हिल में है। इसकी स्थापना 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा जिले में की गई थी पहले। फिर 1965 में इसका मुख्यालय भोपाल के श्यामला हिल में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहले छिंदवाड़ा में की गई थी इसकी स्थापना, लेकिन 1965 में इसका मुख्यालय भोपाल में स्थानांतरित कर दिया गया। यह संस्थान शोधार्थियों और आदिवासी जीवन की रुचि रखने वाले लोगों के लिए उपयोगी प्रकाशन तैयार करता है दोस्तों। इस संस्थान में अनुसंधान, मूल्यांकन, भाषा, संस्कृति, छायांकन और संग्रहालय और अन्य तरह के काम होते रहते हैं। तो ये कहाँ पर है, ये वर्तमान में आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान का मुख्यालय 1965 से भोपाल में, किंतु प्रारंभ में छिंदवाड़ा में था। मैंने बता दिया, भोपाल में है, याद रखना है। आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो मध्य प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई थी। 1981 में की गई थी। पहले इसका नाम आदिवासी तकनीकी शिक्षा मंडल था दोस्तों, लेकिन बाद में इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को तकनीकी और व्यवस्थित क्षेत्रों की कुशल बनाना, यह रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया करवाना, है ना, इसका उद्देश्य है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। मध्य प्रदेश में रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई थी, भोपाल में है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमी विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो उद्यमी, है ना, मध्य प्रदेश में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना 1988 में की गई थी। 1988, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80 लिखा हुआ है, गलत है, 1988 में की गई थी।
1988 में की गई थी दोस्तों। यह एक स्वायत्त निकाय और गैर लाभकारी संगठन है जो भोपाल में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना। 20 मार्च 80 नहीं है, 1988 है ना। 20 मार्च 1988 को की गई थी, याद रखना है। उद्यमी विकास संस्थान भोपाल में है, याद रखें। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग ये सब इसमें से जुड़े हुए हैं दोस्तों, है ना। औद्योगिक विकास निगम ये सब जुड़े हुए हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी कहाँ पर है ना। तो आदिवासी लोक कला अकादमी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में स्थापित की गई एक सांस्कृतिक संस्था है जिसका उद्देश्य आदिवासी कलाओं को प्रोत्साहित, संरक्षित और विकास करना है दोस्तों, विकास करना है। तो कहाँ पे है ये? भोपाल में है ना, भोपाल में। आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का मुख्यालय भोपाल में है, याद रखना है, जिसकी स्थापना 1980 में जनजाति कला के प्रोत्साहन व संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम जाति सेवा संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दूं इसकी स्थापना ठक्कर बाप्पा ने की थी दोस्तों। अमृतलाल विठलदास ठक्कर बाप्पा ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन के प्रथम अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आज़ादी के बाद जब इसका पहली बार उद्घाटन किया गया था और बनाया गया था दोस्तों 1948 में, तो उसके पहले अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद बने थे, इसलिए पता होना। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कभी पूछा भारतीय आदिम जाति सेवा संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ठक्कर बाप्पा, जिनका पूरा नाम था अमृतलाल विठलदास ठक्कर, याद रखना है। नेक्स्ट है सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर है? तो दोस्तों सहरिया जनजाति जहाँ पाई जाती है उधर ही साइड बनाया गया होगा। तो सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की स्थापना श्योपुर, है ना। सहरिया जनजाति मध्य भारत के पठार में जैसे राजस्थान से लगे हुए जिलों में पाई जाती है, श्योपुर भिंड मुरैना तरफ पाई जाती है। तो श्योपुर जिले के सेसाईपुर में स्थित है दोस्तों, सेसाईपुर। ऑप्शन देखो, सेसाईपुर में की गई थी, जिसका संचालन वन्या प्रकाशन द्वारा किया जाता है। जिसका संचालन कौन करता है? वन्या प्रकाशन के द्वारा किया जाता है, याद रखना है ना। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय सहरिया का पहला रेडियो स्टेशन था ये। 31 मई को श्योपुर जिले में सेसाईपुरा में शुरू किया गया था। आदिवासी कल्याण विभाग के उपक्रम वान्या के सहयोग से शुरू किया गया था, वान्या प्रकाशन के सहयोग से शुरू किया गया था। रेडियो स्टेशन समुदाय है एक प्रकार का, 90.8 FM पर चलता है। सहरिया बोली और हिंदी के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें। नेक्स्ट है जनजाति संस्कृति संग्रहालय का प्रतीक क्या है, ये पता होना। जनजाति संस्कृति संग्रहालय का प्रतीक है बिरछा, है ना, बिरछा। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय का प्रतीक चिन्ह है बिरछा। बिरछा को धरती की उर्वरक शक्ति और विवंतता का प्रतीक माना जाता है। विवंतता का प्रतीक माना जाता है। बिरछा को धरती की उर्वरा शक्ति और जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है दोस्तों। यह संग्रहालय आदिवासी जीवन, संस्कृति, स्वदेशी ज्ञान प्रणाली को देखता है। और संग्रहालय में मध्य प्रदेश, बस इतना याद रखना है। तो ये कहाँ पर है? इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? बिरछा है। और ये जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है, याद रखना है। 6 जून 2013 को स्थापना की गई थी भोपाल में। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल में है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादलबोई राज्य संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में 1954 में बादलबोई राज्य जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद बादलबोई का जन्म भी छिंदवाड़ा में हुआ था और उनके नाम पर ही स्थापना करके जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। तो बादलबोई जनजाति संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, याद रखना है। टांट्या भील संग्रहालय कहाँ पर है? खंडवा जिले में है दोस्तों। खंडवा जिले की बड़ौदा अहीर ग्राम में टांट्या भील संग्रहालय की स्थापना की गई थी। तो ये क्या आंसर होगा इसका? बड़ौदा अहीर खंडवा, यहाँ पे है टांट्या भील संग्रहालय, है ना। टांट्या भील संग्रहालय कहाँ पे, पता रहना चाहिए अपने को। टांट्या भील संग्रहालय कहाँ पर है? टांट्या भील संग्रहालय खंडवा में है। बड़ौदा में जनजाति संग्रहालय है एक प्रकार का। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा शहीद मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, बिरसा उमरिया जिले के डागडवा नामक स्थान पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। शहडोल नहीं, उमरिया में किया जाता है दोस्तों, है ना। उमरिया में किया जाता है। उमरिया में एक बार शहडोल में भी आयोजित हुआ ये मेला, लेकिन ज़्यादातर उमरिया के
डौआ नामक स्थान पर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन हुआ था। जयंती के उपलक्ष्य में झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को आता है दोस्तों। और बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है 15 नवंबर को, याद रखना है ना। बिरसा मुंडा की जयंती होती है 15 नवंबर को, तो उसी के उपलक्ष्य में, है ना, बिरसा मुंडा शहीद मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो उमरिया जिले के डौआ नामक स्थान पे लगता है। 15 नवंबर को याद रखना है। वान्य प्रकाशन की स्थापना कब की गई थी? वान्य प्रकाशन, है ना, वान्य प्रकाशन की स्थापना कब की गई थी? तो क्या है ये, तो मध्य प्रदेश की आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 25 मार्च 1980 को आदिवासी परंपरा सांस्कृतिक वैभव के संवर्धन और संरक्षण और आदिवासी समुदाय के लिए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के समुच्चय प्रसार के लिए वान्य प्रकाशन की स्थापना की गई थी। वान्य प्रकाशन की स्थापना की गई थी। तो भोपाल में वान्य प्रकाशन की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? भोपाल में 1980 से की गई थी, याद रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेकल मीमांसा पत्रिका। मेकल मीमांसा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है दोस्तों? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये होता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक से होता है दोस्तों, है ना। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो अमरकंटक में, उसके द्वारा होता है। तो मेकल मीमांसा का प्रकाशन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। मेकल मीमांसा एक पत्रिका है जो जनजाति से रिलेटेड योजनाएं और उनसे रिलेटेड उनकी परंपरा, संस्कृति, संरक्षण आदि से विषय से रिलेटेड प्रकाशन करती है पत्रिका। तो मेकल मीमांसा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, पूछा जा सकता है। तो ये होता है अमरकंटक से। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में, वहाँ से होता है, याद रखना है ना, याद रखना है। तो इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर था जिसमें मैंने काम की एमसीक्यू डिस्कस करा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति और लोक साहित्य को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।